सो हेलो एवरीवन, हमारी फिजिक्स की वर्कशीट चल रही थी गारंटेड क्वेश्चन की। उसमें आज हम जो डेरिवेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन है वे कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? शो दैट मोशन ऑफ पेंडुलम इन एसएचएम एंड रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। इसमें 3 पार्ट से क्वेश्चन, मतलब एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या होता है वो हमें डेफिनेशन लिखनी है। शो दैट मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज एसएचएम में जो हमें जो अल्फा है वो माइनस के एक्स के प्रोपोर्शनल दिखाना है। इसका मतलब ये है एसएचएम में, और टाइम पीरियड का एक्शन लिखना है। तो मैं ये जो पहला पार्ट है तो ऐसे ही बता देता हूँ, बाकी के 2 पार्ट मैं सोल्व करूंगा। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्या होता है? द मैं डायग्राम बनाता हूँ। व्हेन ए bow is suspended through a rigid support tied up with a weightless thread। ये एक थ्रेड है, ये एक बोब है, इस पे सस्पेंडेड है थ्रू अ रिजिड सपोर्ट विद ए वेटलेस थ्रेड। इसकी जो थ्रेड की लेंथ है वो एल है, ठीक है, एल है। तो जो ये पूरा जो सेटअप होता है इसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब हम दिखाते हैं शो मोशन ऑफ अ पेंडुलम एसएचएम। सबसे पहले वो दिखाते हैं। तो मैं डायग्राम कंप्लीट कर देता हूँ। ये हम पॉइंट एस मान लेते हैं, एस। ये पॉइंट ओ है। जब ये हम जो बोब है पेंडुलम को यहाँ पे ए पॉइंट पे ले गए, ए पॉइंट पे इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करा होगा, एक्स एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करा होगा किस कितने एंगल में? थीटा एंगल में। थीटा एंगल में इसने कवर करा होगा। जो स्प्रिंग में जो थ्रेड में यहाँ पे टेंशन होगा, टेंशन होता है फोर्स, अपवर्ड अपोजिट रखता है, वो टी है। अब इस बॉब का कोई वेट भी होगा, मास होगा जो mg है, वो डाउनवर्ड होगा mg। जब ये यहाँ था तो ये यहाँ था, इसका वेट सीधा डाउनवर्ड था, लेकिन अब ये ए पॉइंट पे थोड़ा सा टिल्ट हो गया है तो इसका जो वेट है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये mg है। यहाँ पे ये 2 वेट है, ये 2 कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाएगा। ये थीटा है, ये 2 कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाएगा। एक तो mg cos थीटा, एक हो जाएगा mg sin थीटा। या एक काम करते हैं, इसे अपोजिट कर लेते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ पे आएगा ना। अगर हम देखें ये cos थीटा है, ये sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये sin थीटा हो जाएगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इसमें टेंशन कितना होगा, फोर्स। नाउ forces acting on वो पहला फोर्स होगा वो होगा टेंशन। टेंशन किसके इक्वल होगा? mg sin थीटा के, क्योंकि अपोजिट लग रहा है, इक्वल होगा mg sin थीटा के। ये तो फोर्स है। एक रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, जब हम इसे यहां से रिलीज करेंगे ये x के अगेन जाएगा ना, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स के अगेन जाएगा, तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा और यहाँ पे mg cos थीटा मिलेगी माइनस में, तो टी एफ आएगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स वो आ जाएगा माइनस के mg cos थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों टेंशन को अपोजिट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो साइन है उसका कुछ यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे कोस लिख लेते हैं, कोस और यहाँ पे साइन, ठीक है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब हमने यहाँ पे चेंज करा तो यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं हम। तो ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा ये होगा। अब इन ट्राइंगल ये O है, ये A है, ये S है। इन ट्राइंगल
OAS ट्राइंगल में ये क्या एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्या? बन रहा है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो तो ये x है, x है ना, और जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है l लेंथ। तो ये इक्वल हो जाएगा x बाय l के। या हम इसे पहले ऐसे लिख सकते हैं OA अपॉन OS, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुट इन 1, तो कर दो f इज इक्वल्स टू माइनस के mg x बाय l, साइन थीटा की जगह रख देना। तो ये आ गया। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ f जो होता है वो m में होता है, m के इक्वल। यहाँ पे हम m में छोड़ देते हैं। नाउ ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ये दोनों इक्वल होंगे। माइनस के mg x बाय l इज इक्वल्स टू m में, यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल है माइनस जी एक्स बाय एल के। ये हो गया। और जो g बाय एल होता है, g बाय एल अगर हम इसे डिनोमिनेटर वो तो होता है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन इक्वल हो जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो मतलब जो एक्सीलरेशन है वो ओमेगा प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो कांस्टेंट होता है। मतलब जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस के एक्स के। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ही ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में होंगे। सो हेंस इट इज इन एसएचएम। एसएचएम में आ गए। अब हमें क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। नाउ हेंस फ्रॉम, अगर ये एसएचएम में है तो फ्रॉम इक्वेशन 4, ये हमें 4 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या होगा, जो x बाय एल है, x बाय एल वो इक्वल होगा g बाय ए के होगा, क्योंकि एसएचएम में है। और हमें क्या पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट x अपॉन एल, ये होता है। तो अगर हम इसे इसमें कन्वर्ट कर दे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, derive the expression for resultant spring constant when two springs having constant k1 and k2। मतलब हमें डेराइव करना एक्सप्रेशन जब फोर किसके लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के रिजल्टेंट के लिए, जब हमारे पास दो स्प्रिंग है जिनका कांस्टेंट है k1 एंड k2। सबसे पहले हम निकालना है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में निकालना है। सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला आएगा जो हमने, जैसे हम रेजिस्टेंस फाइंड करते थे क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो उसमें ही आएगा। जो सीरीज है उसमें वो आता था I1 प्लस I2, और उसमें आता था 1 अपॉन I प्लस I, ऐसे आता था कुछ। तो हम सीरीज में निकाल रहे हैं तो वो आएगा पैरेलल, और जो सीरीज का आंसर है वो पैरेलल में आएगा। तो अभी देखते हैं, हम करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, हमारे पास हमने मान लिया दो स्प्रिंग है वो आपस में इंटर कनेक्टेड है। ये स्प्रिंग 1 है, ठीक है, ये इसी से कनेक्ट है दूसरे स्प्रिंग से, और ये दोनों स्प्रिंग एक बॉडी से कनेक्ट है, ठीक है, इस एक बॉडी से कनेक्ट है। इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 एंड k2। यहाँ पे दो कंडीशन आएगी। ये जो ये है ये इसकी अभी मीन पोजीशन है,
मतलब ये एक्स डिस्टेंस अभी मूव नहीं करा है। जब ये मूव करेंगे, ये सेकेंड डायग्राम में आएगा, तो ये स्प्रिंग, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, ये सेमी पोजीशन थी लेकिन ये थोड़ा सा इधर उधर, तो इधर एक्स डिस्टेंस कवर करा, ये k1 है, ये k2 है। मतलब पहले वाले ने तो क्या इन्होंने सेम डिस्टेंस कवर करा होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो वैली नहीं करता कि दो डिस्टेंस कवर हो, सेम डिस्टेंस। तो इसने x1 डिस्टेंस कवर करा इस साइड में, इसने x2, और इनका टोटल जो है वो x डिस्टेंस हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट टू स्प्रिंग S1 एंड S2, ये दो स्प्रिंग मान लेंगे S1 एंड S2 ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 and K2. Now when springs stretched right side, जब मैं राइट साइड में स्ट्रेच करा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग्स covers distances x1 and x2, या डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हम, तो इनका जो दैट इज फाइनल टोटल है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस के x2। अब हमें पता है जो स्प्रिंग होता है वो हुक स्लो पे वर्क करता है, तो हम यहाँ पे हुक स्लो लगाएंगे बाय हुक स्लो, वो होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स। अगर हम इसे हटा दें तो ये रहेगा F इज टू माइनस के एक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू हटाते हैं इस फॉर्म में से, जब फोर्स कांस्टेंट k1 हो रहा है और k2 होगा, तो ये आ जाएगा when x जब x1 होगा तो ये आ जाएगा F इज इक्वल्स टू माइनस के k1 x1, ये एंड when x इज इक्वल्स टू x2 ये आ जाएगा F इज इक्वल्स टू माइनस के k2 x2। यहाँ से हम दोनों x की वैल्यू निकाल दी, आ जाए x1 इज इक्वल्स टू F अपॉन माइनस के k1 एंड x2 इज इक्वल्स टू F अपॉन माइनस के k2। नाउ इस हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, पुट इन वन में ये आ जाएगा, फाइनल क्या ये x है, इसे भी हम यहाँ पे ले आते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस के f अपॉन के, ठीक है, आ जाएगा माइनस के f बाय के इज इक्वल्स टू माइनस के f अपॉन k1 प्लस के माइनस से आएगा माइनस के f अपॉन k2। हम ऊपर से क्या करते हैं, माइनस f कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा k इज इक्वल्स टू माइनस f आ रहा अंदर बच जाएगा 1 अपॉन k1 प्लस के 1 अपॉन k2, ये माइनस से माइनस f से f कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस के 1 अपॉन k2। ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला आ गया, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पैरेलल का निकालते हैं। इसमें एक दो चीज और रहेगी, अगर वो पूछ ले इसमें टाइम पीरियड बताओ और फ्रीक्वेंसी बताओ, तो टाइम पीरियड का हमें क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इन स्प्रिंग के केस में वो होता है t इज बस 2 पाई अंडर रूट m बाय के होता है। यहाँ पे k की ये दोनों वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन, ये आ जाएगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, नीचे आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस के k2, ये आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो फाइनल आ जाएगा अंडर रूट
m k1 प्लस की k2 डिवाइड बाय k1 k2 2 पाई ये आएगा। अब इसका फ्रीक्वेंसी माना है, इसका रिवर्स कर दो, सिंपल। अब पैरेलल में निकालते हैं। अब हम निकालते हैं पैरेलल के लिए, ये वाली स्टेप सेम रहेंगे। अब पैरेलल में डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा। ये स्प्रिंग दो है आएंगे इसमें, एक तो स्प्रिंग है रिजिड सपोर्ट से टाई, यहाँ पे मास होगा, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये इस मास से कनेक्टेड है। अगर ये स्प्रिंग यहाँ से हटके यहाँ पे ऐसे लग जाता तो भी सेम होता। इनके K1 और K2। अब ये डिस्टेंस कवर करेंगे कुछ, ठीक है। इसमें फोर्स जनरेट होगा, इनमें हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे। F इज टू F1 प्लस के F2। नाउ अगेन हुक्स लॉ, F इज टू माइनस के KX, ये F1 है, ठीक है, एंड F2 इज टू माइनस के KX, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, ये हुक्स लॉ लगाया मैंने यहाँ पे, तो आ जाएगा F, तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम F किया जाएगा माइनस के KX इज इक्वल्स टू माइनस के K1X माइनस के K2X। यहाँ माइनस को मैं लेते हैं, यहाँ से माइनस के X, अब माइनस X को मैं लेते हैं, का अंदर बच जाएगा K1 प्लस के K2, यहाँ से माइनस X है, तो ये सीरीज का फॉर्मूला आ गया हमारा K1 प्लस के K2, ठीक है। तो काफी इजी है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ये अभी कुछ देर बाद मैं वापस आऊंगा जब करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, मैं इसकी एक अगला वीडियो बना देता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी करते हैं हम कंटिन्यू, ये वीडियो तो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है।